ভারত ও মালদ্বীপের মাঝে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না, অথচ ১৯৮৮ সাল থেকে ভারতীয় সেনাদের জন্য ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল মালদ্বীপ। তবে দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ভোটে জিতেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতের সাথে পুরাতন সম্পর্ক থেকে সরে আসবে তাঁর দেশ। तो भाई एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पड़ोसी देश पहले तो लड़के जीतना चाहता था, लड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद से उसने बहुत सारे प्रोपेगेंडे स्टार्ट किए, कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मसले को लेकर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए, बहुत वेबसाइट चलाए, बहुत पेज चलाए, बहुत यूट्यूब चैनल्स चलाए। हिंदुस्तान में सारे यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए, हिंदुस्तान के अंदर वेबसाइटों को सबको हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जो है ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। वो सारी चीजें रोक दी गई जहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पड़ोसी देश की तरफ से। जब उन्होंने देखा कि कोई चीज काम नहीं आ रहा, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों को, जो मुसलमान देश है, उनको जाके उन्हीं के देश में उनके ब्रेन को कर रहे हैं वॉश, ताकि उनके ब्रेन को वॉश करे और इनका जो वोट है, इनको एक हाथ बंदा या एक हाथ वोट ज्यादा मिले। मालदीव्स की ये जो नफरतें हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ है। और साथ में हम करते हैं आज बांग्लादेश की बात। मालदीव्स और हिंदुस्तान के बीच में पिछले 1 या 2 हफ्ते से नहीं, पिछले 1-2 महीने से ये जो मसले चल रहे हैं, बांग्लादेश इसको लेकर काफी ज्यादा उतावला हुआ है और मालदीव्स का साथ दे रहा है। एक छोटी सी वीडियो है, इसको जरा सुनिए, उसके बाद करेंगे बात। ভারত ও মালদ্বীপের মাঝে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না, অথচ ১৯৮৮ সাল থেকে ভারতীয় সেনাদের জন্য ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল মালদ্বীপ। তবে দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ভোটে জিতেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতের সাথে পুরাতন সম্পর্ক থেকে সরে আসবে তাঁর দেশ। मुझे समझ में यह नहीं आता कि मालदीव्स तो एक छोटा सा देश है, एक बहुत छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है। अगर देखे, लड़ने की हम बात नहीं करते, यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पे लड़ने तक चले जाएं या बहुत बड़ी बात हो जाए। और फिर मालदीव की इतनी औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के आगे टिकने की। मसला यह है कि यार, बांग्लादेश से पूछता हूं, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है? आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आप लोगों को? हिंदुस्तान ने आपके साथ क्या बुरा किया है? आप मुझे वो बुराई बताइए जो हिंदुस्तान ने आपके साथ किया है। देखें, सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई क्या नहीं दिलवाई? आप लोगों के लिए लड़े, आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी, आप लोगों के लिए पैसा जाया किया, पेट्रोल डीजल सारी चीजें जाया की। आप लोगों के लिए उसने इतने बड़े रिस्क उठाए कि अमेरिका और जो है ब्रिटिश के बड़े बड़े जहाज यहां तक के हिंदुस्तान के पानी में घुस गए थे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाजों को मारने के लिए रेडी हो गए थे। ये तो रशिया का साथ था कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका और ब्रिटिश, उनकी लड़ाइयां ना हुई, नहीं तो आपके लिए तो उन लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। अगर वो लड़ाई हो जाती, मान लो, तो उसमें रशिया, उसमें हिंदुस्तान, उसमें अमेरिका, उसमें जो है वो लंदन, उसमें ऐसी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां और इन्वॉल्व हो जाती। तो सोचिए कि उस टाइम बीच में बांग्लादेश तो खत्म ही हो जाता, नाम ही मिट जाता। आज ना कोई बांग्लादेशी होता और ना बांग्लादेश होता। तो इतना बड़ा रिस्क उठा के हिंदुस्तान वालों ने आप लोगों को बचाया क्या नहीं बचाया? इस हकीकत पे आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप बंद कर दो तो हमें पता है, दुनिया को पता है। अब आप साथ देते हो पाकिस्तान का, ठीक है, आप पाकिस्तान में जाइए, आपके बांग्लादेश के लोग पिछले जितने सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज तक उनको नेशनलिटी नहीं दी गई। आज तक उनको पुलिस वाले तंग करते हैं, आज तक उनकी हालत वही है जो जब अब बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, जो पहले जो हालत थी, उन बांग्लादेशियों की जो आज पाकिस्तान में है, आज भी उसी पोजीशन पर खड़े हैं। लेकिन वही बांग्लादेशी आप हिंदुस्तान में आके देखिए,
कि भाई बिजनेस बनाए हुए हैं, कारोबार बनाए हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इज्जत मिलती है, ना पुलिस तंग करती है, ना अवाम कुछ बोलती है। यहां तक कि वो तो बोलते हैं कि भाई हमारे तो भाई रहते हैं बांग्लादेश में, तो हमारा अपना घर जैसा है। तो फिर ये नफरतें क्यों, ये बीच में इतनी नफरतों की दीवारें क्यों? पाकिस्तानियों के ब्रेन वॉश की वजह से। ये गलत फहमी है आप लोगों की, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस टाइम पड़ोसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मसला यहां पे कुछ हिंदुस्तान के लोगों का भी है, हिंदुस्तान की आवाम का भी है। इनको टाइम नहीं मिल रहा उस चीजों से बाहर आने के लिए, जो रियलिटी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर सोचने के लिए। उनको पाकिस्तानियों के बहुत सारे ऐसे, देखें उनका दिमाग जो है शैतानों की तरह चलता है। वो एक तरफ से हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पड़ोसी देशों को जाके वहां पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं हिंदुस्तान के। लेकिन भाई देखें, अभी सऊदीया में जब हिंदुस्तान की सरकार की एक महिला गई है वहां पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हज के मसले पे बात करने के लिए, या इनका जो कोटा है मुसलमानों का जो हज करने जाते हैं हर साल, उस पर भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। उस पर भी पाकिस्तान जो है वो दड़ादड़ वीडियो बनाए जा रहा है और बोल रहा है कि भाई अब तो सऊदी अरबिया जो है वो हिंदुस्तान का बाप बन चुका है। भाई बाप क्यों बनेगा? उनकी दोस्ती यारियां हैं। क्या हिंदुस्तान ने सऊदीया से क्या पैसे लिए हैं? क्या पैसे उधार लिए हैं? क्या कोई कर्ज लिया है? कोई चीजें भीख में मांगी है? अब्बू तो आप लोगों का था, आप लोग पैसे लिया करते थे, आप लोग वहां पर जाकर पैसों से चौकीदारियां करते थे। आज भी आपके लाखों की तादाद में मजदूर वहां पर काम करते हैं, सरिया बजरी मट्टी ईंट उठाते हैं, बाथरूम में साफ करते हैं, जेलें भरे हुए हैं सऊदी अरबिया के पाकिस्तानियों से। आप बोलते हो कि वो हिंदुस्तानियों के अब्बा हैं। वो कैसे हो सकते हैं हिंदुस्तानियों के अब्बा? हिंदुस्तान तो वर्ल्ड बैंक को जो है कर्जा देने के लिए रेडी बैठा हुआ है, तो फिर सऊदीया की क्या बात आ गई कि वो जो है हिंदुस्तान के। देखें ये सारी बातें जो है ये बच्चों वाली बातें हैं, जो पीछे पर्दे के पीछे लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन मसला यहां पे क्या है? मसला यहां पे यह है कि हिंदुस्तान के, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। यह मैं सीना छोड़ा करके, सीना तान के बोलता हूं, यह बात गलत है। हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। जितने हिंदू पाकिस्तानियों के चैनल पे है ना, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा आपको, एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। सारे हिंदुस्तान के हिंदू है, सब के सब हिंदू है, एक नहीं लाखों की तादाद में है। जाके देखिए लव फ्रॉम इंडिया, भाई हम सपोर्ट करते हैं तुम्हें, हम ये करते हैं, अच्छा वो ये हो गया, अच्छा वो हो गया, पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, सुपर चैट करते हैं। और यही लोग जिनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वही हिंदू हिंदुस्तान के जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वही पाकिस्तानी इनको जो है हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर ये हिंदू क्या बोलते हैं? मुसलमान जो है ये बहुत बुरे लोग हैं, ये पाकिस्तान जो है ये ऐसा। भाई आप लोग खुद जब उनको सपोर्ट करते हो तो दूसरे लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हो? आप खुद पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तानियों की सपोर्ट में निकले हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनको पैसा देते हो, उनको व्यू देते हो, उनको चैनल सब्सक्राइब किए हुए। और जब हकीकत में कोई बड़ा मसला हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर, मालदीव जैसा छोटा देश भी खड़े होकर हिंदुस्तान को कुछ कहता है, तो फिर वही हिंदू बोलते हैं ये देखो यार इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। भाई पाकिस्तान को क्या ब्लेम कर रहे हो? तुम तो खुद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग तो खुद पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हो। पूरा पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के व्यू से चलता है। तो जो लोग एग्री है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।